आज हम फेसबुक एड्स में हाउ टू रन ट्रैफिक एड इसके बारे में देखेंगे तफसील से। तो मैं आपको जो है प्रैक्टिकली तमाम चीजें बताऊंगा। फेसबुक एड्स में ट्रैफिक एड्स में जो है हमारे एक यूट्यूबर को जो है हमारे एक स्टूडेंट को कह लें कि उनको एक इशू आ रहा था कि वो जो है अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक एड रन करना चाह रहे हैं, लेकिन एड रन करते वक्त जो है उनको आगे जाकर प्रॉब्लम आ रही थी। तो हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है लीड जनरेशन का ऐड है और अवेयरनेस का कैंपेन है और एंगेजमेंट का भी है गालिबन, लेकिन ट्रैफिक एड्स का नहीं था। तो आज हम जो है पूरा मुकम्मल तौर पर हाउ टू रन ए ट्रैफिक एड इन फेसबुक उसको हम देख लेते हैं। तो चलें शुरू। तो चलिए हम फेसबुक पर लॉगिन हो गए हैं और ये मेरे फेसबुक का जो है पेज है जहां से मैं एड रन करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएंगे, एड्स मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ये तरीका आपको मालूम है, या फिर जो है इधर से जो नॉर्मल तरीका होता है कि हम एड्स मैनेजर पर चले जाएंगे। तो चलें हम एड्स मैनेजर पर जा रहे हैं। आपको मालूम है कि फेसबुक एड्स मैनेजर थोड़ा हैवी लोडेड होता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, कोई भी ऐड रन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से आकर अपने ऐड अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस ऐड अकाउंट पर आपने एड्स रन किए, तो ये एड्स मैनेजर ओपन हो रहा है। चलिए, तो अब मैं जो है न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे कैंपेन का मकसद है कि वी वांट टू रन ए ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड के जरिए क्या है, मुझे लिंक क्लिक्स चाहिए, मेरी वेबसाइट पर लोगों को मुझे बुलाना है, और उसके अलावा दूसरी चीजें मुझे नहीं है, बस मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर जो है मैं मैनुअल तरीके से जाऊंगा। ठीक है, आप ऑटोमेटेड से भी जा सकते हैं, उसमें जो है थोड़ा सहूलत है। तो अभी फिलहाल मैं न्यू ट्रैफिक कैंपेन यही नाम रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, और हम आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया आपका कैंपेन। कैंपेन का उतना इशू नहीं है। अब हम चलते हैं एड सेट में। एड सेट में भी मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम रखें। ठीक है ना, ये जरूरी है कि हम नाम रखें, क्योंकि आप मल्टीपल एड्स जब रन करोगे तो आपको यही चीज से आपको फर्क मालूम होगा। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कि मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, और मेरा गोल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ये गोल को लेकर चलूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, ये एक भी गोल हो सकता है। तो दोनों में फर्क ये होगा कि देखो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स मतलब वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक देम। उन लोगों को ज्यादा दिखाएंगे जो ऐड को क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये तो जो है आपके ऐड की परफॉर्मेंस के हिसाब से फेसबुक जो है उनको एनालाइज करेगा। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब ये होगा, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिंक्ड इन योर एड। तो ऐसे लोगों को ज्यादा बताते हैं जो आपकी वेबसाइट में दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि जहां उनको मालूम हो जाए कि यहाँ पर क्लिक करने पर वेबसाइट पर जाकर कुछ कंटेंट पढ़ना है या कुछ लैंडिंग पेज है, तो वहां जाना जो ज्यादा पसंद करते हैं वो उनको दिखाएंगे। अब ये कैसे मालूम होता है, तो ये चीज ये होती है कि फेसबुक को पास यूजर का पूरा डेटा होता है। तो एड्स देखने पर कौन एड्स की लिंक को क्लिक करते हैं, कौन वेबसाइट को विजिट करते हैं, और वहां जाकर लैंडिंग पेज फिल पे जो है अगर फॉर्म हो तो फिल करते हैं या कंटेंट हो तो पढ़ते हैं। तो फेसबुक के पास जो है पूरे यूजर्स का डेटा होता है। और फिर आपका एड चलने के बाद जो है जैसे जैसे लोग जो है उसके एड्स के ऊपर एक्सपीरियंस जैसा लोगों का आता है, उस हिसाब से वो लोगों को दिखाता है। और भी अदर गोल्स है, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। ठीक है, तो मैं रखता हूँ कि लिंक क्लिक्स को रखता हूँ, या आप चाहे तो जो है ये भी ले सकते हैं कि लैंडिंग पेज को। तो कॉस्ट पर गोल को तो मैं ऐसी ऑप्शनल छोड़ देता हूँ। यहाँ शो मोर ऑप्शंस देख लें, इम्प्रेशन है, व्हेन यू गेट चार्ज इम्प्रेशंस पर है, और इसको हम एडिट नहीं कर सकते। डेली बजट सपोज मैं 200 रख रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपनी ऑडियंस जो है सितंबर के 20 से शुरू करूंगा, और सपोज मैं एंड डे लगाना चाह रहा हूँ, और मैं एक हफ्ते तक रखना चाह रहा हूँ, तो 27 मेरा एंड डे होगा। ठीक है, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। अगर ऐसा हो सकता है कि आपके कंटेंट के हिसाब से होगा, कि बाज मरतबा क्या होता है कि बाज दिन जैसे संडे है, बाज जो है तो बहुत से लोग जो है उस दिन एक्टिव होते हैं, क्लिक्स करते हैं, पढ़ते हैं, उनके पास टाइम होता है सैटरडे संडे। ठीक है, तो इसी तरह बात बिजनेस डेज में अगर आपका ऐड है कि बिजनेस के रिलेटेड है, तो वो दिनों में लोगों को जो है बिजनेस के बारे में या कंटेंट पढ़ने की दिलचस्पी होती है। तो वैसा है तो जो है आप इसको इंक्रीज योर बजट बोलकर आप क्लिक कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल जो है डेली जो बजट है उस हिसाब से चलेगा। अब लोकेशन से इंडिया है, तो नॉर्मली ये वेबसाइट पर विजिट करा रहे हो आप अगर कंटेंट पढ़वाने के लिए, आपके कंटेंट के लिए, तो आप इंडिया रख सकते हो। ठीक है, या जो वास्ट
पब्लिक हो उनको दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो है वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी है, तो आप ये किस्म का ऐड रन कर सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर बिजनेस हो किसी एरिया के रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है वो एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इंडिया लोकेशन रखता हूँ और 18 ईयर है और लैंग्वेजेस है बस। ठीक है, अगर आपका कंटेंट इंग्लिश में है और आपको चाहिए ओनली इंग्लिश, तो आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो डेली का हमारा 200 का बजट है, तो डेली जो है हमारी रीच 4.4 के से 13 के तक होगी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर एड कॉपी इज और हाउ वेल यू टारगेटेड योर ऑडियंस। आपकी एड कॉपी कितनी अच्छी है और आप ऑडियंस को कितना अच्छे से टारगेट किए, यानी आपकी ऑडियंस जो आपके कंटेंट में दिलचस्पी रखती है, जो आपकी वेबसाइट में दिलचस्पी रखती है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं, कैसा आप वेल उनको ऑप्टिमाइज किए हैं, ये दो चीजों पर डिपेंड होता है। और लैंडिंग पेज व्यूज जो है तो 37 से 106 डेली के होंगे। तो सेम है, जैसा रीच में दो चीजों पर डिपेंड है, यहाँ पर भी दो चीजों पर डिपेंड है। मेक श्योर योर वेबसाइट इज फास्ट, अच्छे सर्वर पर है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट जो है स्लो होगी तो जो है आपका यहाँ बजट भी एग्जॉस्ट होगा। यहाँ से आपको जाएंगे 30 लोग, वहां पर जो है शो होगा गूगल एनालिटिक्स में सिर्फ 10 लोग। तो इसके लिए आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपका वेबसाइट होस्टिंजर पर है तो बेस्ट है, उसके अलावा भी अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और जो है पेज एनालिटिक्स वगैरह पर जाकर पहले अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन चेक कर लो। ठीक है, खैर अब यहाँ पर हमने इंग्लिश रखा है, आप आपके हिसाब से। और आपको और ऑडियंस में जो है डिग डीप जाना है, तो मैं कहूंगा कि एक तो जाके आप ऑडियंस को जो है ऑडियंसेस में सेटअप कर लें, जैसा हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। वरना जो है यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर से सपोज जो है हमने इंडिया ले लिया, 18 to 65 प्लस है, बड़े बूढ़ों को नहीं पढ़ाना है, नौजवानों को ही पढ़ाना है, तो जो है आप 18 to 35 या 40 भी रख सकते हो। ठीक है ना, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाकर क्या बजट एग्जॉस्ट होगा। फिर यहाँ से डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हो। डेमोग्राफिक के ऊपर पूरा मैंने फेसबुक एड्स के वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसमें मैंने ऑडियंस की बात की है। तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और हुआ तो जो है डिस्क्रिप्शन में या मैं या आई बटन पर रख दूंगा उसको, तो उससे जो है आप अपनी डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखें यहाँ शो मोर ऑप्शंस में और कुछ है आपको अगर जरूरी, तो इसको देख ले सकते हैं। और वरना मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 35 से 100 लोग जो है मेरे लैंडिंग पेज को व्यू करेंगे दिन के 200 रुपए देने पर। अब यहाँ आ जाते हैं एड पर। आपको मालूम है कि कैंपेन होता है, फिर एड सेट होता है, फिर ऐड होता है। हम ऐड में आके हमारा पेज वगैरह सेलेक्ट कर लिए, क्रिएट ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्रिएट ऐड कर लोगे। मैनुअल अपलोड है, सिंगल इमेज और फ्लेक्सिबल, वी विल शो यूर ऐड इन द फॉर्मेट वी प्रेडिक्ट में परफॉर्म बेस्ट। तो ये नया ऑप्शन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझे पूरे मल्टी एडवाइजर पर जो है एड्स बताना है, तो मुझे मेरा यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल देना है। सपोज मैं अपने डोमेन, मेरे जो वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसका लिंक इसको दे देता हूँ। तो प्रीव्यू यूआरएल करेंगे तो जो है आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट को उसने फेच किया है या नहीं किया। ठीक है ना, मैं इसको दे सकता हूँ, या मैं मेरी ये पोस्ट की भी जो है लिंक इसको दे सकता हूँ, कि अगर मैं ये मेरी पोस्ट पर पब्लिक को लाना चाहता हूँ। ठीक है, नो मेटा पिक्सल डिटेक्टेड ऑन द वेबसाइट ऑन दिस वेबसाइट यूआरएल। तो आपकी यहाँ ये दे रहा है कि आपकी वेबसाइट पर मेटा पिक्सल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है भाई, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ। देखो ये जो ऑप्शन है ये मेटा का है, और मेरी उस वेबसाइट पर जो है पिक्सल मौजूद है पेज व्यूज के लिए। ठीक है, मेटा पिक्सल यहाँ पर मौजूद है। फिर भी अगर ये इशू आ रहा है, तो जो है आप इवेंट्स मैनेजर पर जाओगे और अपने पिक्सल को क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पर हम पिक्सल को कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, फरहान बाजराई न्यू पिक्सल। ठीक है, मैं इस तरीके का कुछ नाम दे दे रहा हूँ। हो सकता है वो बहुत पुराना पिक्सल हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले इंस्टॉल किया था और मैं मल्टीपल एड्स को यूज करता हूँ, एड्स अकाउंट। तो हो सकता है वो दूसरे एड अकाउंट का हो। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। तो वर्डप्रेस से मैं चाहता हूँ कि मैं मैन्युअली कर लूँ, तो मेटा ये लेना है, तो चलिए नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सी इंस्ट्रक्शंस, फिनिश। ठीक है ना, ये कोड कहाँ रखना है मुझे। The pixel code is a snippet of JavaScript that's added to the header section of your website.
फिर टू बेस कोड इवेंट टैग्स, तो ये दोनों को जो है मुझे ये कॉपी करना है। चलिए मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर आ गया, मेरे पास ये प्लगइन है HFCM, हेडर फूडर कोड मैनेजर, और मैं यहाँ पर एवरी पिक्सल के नाम देकर जो है, ये जावास्क्रिप्ट कोड है, साइट वाइड होना है, हेडर में होना है, तो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है। पेस्ट कोड टू दी वेबसाइट। ठीक है, कंटिन्यू हम कर लेंगे, और टर्न ऑन एडवांस मार्केटिंग, ठीक है, कंटिन्यू। और क्या कह रहा है इसके बाद, ऐड इवेंट यूजिंग इवेंट सेटअप टू गो टू पिक्सल ओवरव्यू। मैं अभी यहाँ पर आ जाता हूँ कि मेरा पिक्सल कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं और देखते हैं कि हमारा पिक्सल हुआ नहीं। योर डेटा सेट हैजंट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेस्ट करने आ जाएंगे। सेटअप प्रॉपरली है नहीं है, तो क्या करना है, ओपन ग्राफ एआई एक्सप्लोरर। ठीक है, एंड मेक श्योर द फॉलोइंग टेस्ट कोड मैचेस व्हाट्स शोन इन दी पेलोड। ठीक है ना, पेलोड पे जो आ रहा है वही यहाँ पर हमको चेक करना है। तो मैं कंट्रोल एफ करूंगा, तो देखो पेलोड पर आ गया है। तो मैं यहाँ सबमिट क्लिक करूंगा, तो हम हमारे एड्स पर आते हैं, और एक मरतबा इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा पिक्सल ऐड हो गया है। और दूसरी तरफ जो है हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा पिक्सल ऐड हुआ है नहीं हुआ। तो आपको हार्ड रिलोड करना हो तो देखिए यहाँ 2 पिक्सल से बता रहा है। ठीक है ना, तो ये पहले से बता रहा था, अब और एक पिक्सल ये ऐड हो गया है, तो आपका पिक्सल यहाँ पर ऐड हो गया। तो पिक्सल का नाम देख लेते हैं, 199799149। हमने जो कोड पेस्ट किया है, देखो ये कोड हमने पेस्ट किया है ना, 19979, और यहाँ पर हम मेटा पिक्सल को जो है देखें, तो ये आ गया है। तो अब हम ऐड को रन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ फिर से मुझे मेरा यूआरएल देना है। तो सपोज मैं ये यूआरएल देता हूँ, अभी भी दे रहा है कि नो मेटा पिक्सल डिटेक्टेड टू दिस वेबसाइट, डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक का मतलब ये होता है कि आप लिंक को शो करना चाह रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी शो कर सकते हो। ठीक है ना, मसलन ये डेटा रिकवरी के बारे में है, तो जो है मैं एसईओ फॉर डेटा रिकवरी ऐसा शो कर सकता हूँ, तो जाएगा यहीं पर, लेकिन शो ये होगा। तो देखिए यहाँ पर बताऊंगा, जाएगा ऊपर के लिंक पर ही, और शो ये होगा, देखो एसईओ फॉर डेटा रिकवरी डॉट। तो आप क्या चाहते हैं, एड ऑन्स में नन, तो कुछ भी बटन ऐड नहीं करना है, कॉल का करना है तो कॉल का कर लीजिए। हमारा मकसद है वेबसाइट पर भेजना, तो हम डाइवर्ट क्यों करें। तो वेबसाइट इवेंट्स को हमको ट्रैक करना है, फिर ये कह रहा है कि नो एक्सेल। ठीक है, पेज व्यू कस्टम इवेंट है। चलिए, मैनुअल सेटअप से आ गया, फिर क्या मसला है, सेटअप कन्वर्जन एपीआई को भी सेटअप कर लेंगे। लेट्स सी कि क्या करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन एपीआई को सेटअप करने के लिए सेलेक्ट हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप कन्वर्जन एपीआई। तो ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम इंतजार कर लेते हैं। सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन मैं मैनुअली करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को वो HFCM प्लगइन है, तो जो भी देंगे मैं उसको जो है कॉपी कर लूंगा। क्रिएट योर पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ठीक है ठीक है, आप पढ़ें पूरा। ठीक है, मुझे क्या करना है, व्यू काउंट करना है फिलहाल। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए मुझे व्यू कंटेंट है, आगे मैं अगर कुछ दूसरा करूंगा तो जो है दूसरा देखेंगे। तो मुझे कंट्री भी अगर यूजर की होना है, तो आप कंट्री सेलेक्ट कर लोगे। मुझे ईमेल जरूरी है, कस्टमर इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स है, सिटी भी जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ भी ले लेंगे, फोन फर्स्ट में, जेंडर लास्ट में। चलिए बस फिलहाल मैं इतनों को रखता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि जो है कि क्या क्या चीजें रखनी है।
तो सेंड मी ईमेल कॉपी, ओके, मैन्युअली इम्प्लीमेंट योर ईपीआई, यस, फिनिश। तो हम इवेंट्स मैनेजर पर यहाँ पर आ गए हैं। सेटिंग अप कन्वर्जन यूपीआई कैन हेल्प लोअर योर कॉस्ट पर रिजल्ट बाय 13%। तो ये फिर सेटिंग करना है। तो कनेक्ट मैनुअली पर जाएंगे और मेटा पिक्सल तो हमने कर लिया था। तो अब आएंगे इधर पर, तो कन्वर्जन यूपीआई के लिए इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। क्रिएट योर पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, इम्प्लीमेंट, ये तो हमने कर लिया था। फिर जो है यहाँ पर हम बैक टू पवेलियन आ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पीछे जाता हूँ और यहाँ गेट स्टार्टेड करता हूँ। मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो मैं वर्डप्रेस से ही कर लूँगा पार्टनर को लेकर। नेक्स्ट, ठीक है, अभी लॉगिन भी हूँ तो आसानी से हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो है कि वर्डप्रेस पर जाओ और फेसबुक पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ अपने बैकएंड पर आ गया और प्लगइन्स पर आकर जो है ऐड न्यू प्लगइन मैंने क्लिक कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरा काम हो गया। मुझे जाना है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ सर्च करूंगा फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, कुछ यही नाम था ना उसका। नहीं समझ में आएगा फिर जाकर देखेंगे। बैक, तो फेसबुक फॉर वर्डप्रेस ही है। ये प्लगइन को मुझे इंस्टॉल करना है। तो फेसबुक फॉर वो कॉमर्स है वर्डप्रेस है, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस है तो नहीं, तो अलग प्लगइन हो गई। मेटा पिक्सल फॉर फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। चलिए, ये वो कॉमर्स को लेकर ही देख लेते हैं। एक मरतबा फेसबुक फॉर वर्डप्रेस मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। सेकंड में आएंगे गेट स्टार्टेड, कनेक्ट यूर, ओके। तो मैं यहाँ पर, ओहो, वो कॉमर्स नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैं इसको लेकर क्या करूँगा, मेरी दूसरी वेबसाइट में असल में वो कॉमर्स। तो मैं आ जाता हूँ फेसबुक फॉर वर्डप्रेस पर। तो ये फेसबुक और वो कॉमर्स है, डब्ल्यूपी कोड, एलिमेंटर आ गया, मेटा, ग्रो योर बिजनेस विथ मेटा फॉर वर्डप्रेस। तो हो सकता है कि अब मेटा नाम हो जाए, ग्रो योर बिजनेस विथ फेसबुक, ठीक है, चलिए मेटा नाम हो गया है उसका। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। फेसबुक ही जो बना हुआ है, तो क्योंकि मेटा के अंदर फेसबुक आ गया है, तो हो सकता है कि फेसबुक ने यहाँ पर अपने लिए अपडेट नहीं किया हो। तो चलें हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो आइकन भी सेम है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बैक दबाऊं तो आइकन सेम है। रिव्यूज बहुत गंदे हैं। अभी कितने हैं देखें, अभी भी जो है वही है। तो एक्टिवेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कनेक्ट योर बिजनेस टू फेसबुक, गेट स्टार्टेड, वेरीफाई योर सर्विस वर्ड। ओके, तो चलिए इधर इसको बंद कर देते हैं। तो मेटा फेसबुक और कॉमर्स से मुझे नहीं करना है। मेटा कहाँ है, मेटा, ठीक है, इसके सेटिंग्स में आ जाएंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिए। अब ये लॉग इन पूछेगा, तो नेक्स्ट कर लेना है आपको। हम्म, तो यहाँ आपका पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, पेज और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ऐड अकाउंट, ठीक है। तो ऐड अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और ऐड अकाउंट के बारे में, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे ऐड अकाउंट का डेटा आ जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं। एड्स मैनेजर पर आ जाएंगे। थोड़ा आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने प्रोसेस नहीं किया हो तो आपको ये तमाम चीज़ें मालूम होनी पड़ेंगी। तो मेरा ऐड अकाउंट है,
3110, 3110 लास्ट में है। तो लेट्स कम हियर और अपने ऐड अकाउंट को, ये वाला है ना 3110, इस कोड पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ। फिर मुझे फरहान बाजरे न्यू पिक्सल इस पर चेक करना था, तो मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ओके है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू। ठीक है, मैनेज बिजनेस एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, नेक्स्ट, लिंकिंग योर अकाउंट्स। तो ये लिंक हो रहा है, तो इसको कर लेते हैं। तो डन। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो अभी हमको एरर नहीं आना चाहिए हमारे ऐड में। तो चलें ऐड पर चलते हैं और एक मरतबा फिर से रिफ्रेश करते हैं। मुझे इसका लिंक देना है, तो मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सी, मैनुअली अपलोड। इसको क्लोज कर दें, अभी वो ले लेगा। ऐड मीडिया, आपको फोटो लगाना है तो फोटो यहाँ से आप ले लोगे। तो अकाउंट इमेजेस में देख लेंगे कि कोई फोटो है क्या। मुझे तो ट्रायल आपको बताना है, तो सपोज मैं ये फोटो आपके लिए ले ले रहा हूँ। और आप ऑप्टिमाइज कर लेना, अभी तो आपको मालूम है, पिछले उसमें देख चुके हैं। तो आप ऑप्टिमाइज कर लेना इमेज को अच्छे से। फिलहाल मैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट जो है, एसईओ फॉर डेटा रिकवरी या गेट ए फ्री साइट ऑडिट नाउ, ये हमको एआई से मिल जाएगा, तो ले लें अच्छा वाला जो दिख रहा है। तो ये मुझे ऑल वेरिएशन सेलेक्ट है, चले ध्यान में। चैट विद अस नहीं चाहिए मुझे, ऑडिट नाउ, ऑडिट योर वेबसाइट। तो यहाँ दे रहा है ना, गेट साइट ऑडिट टुडे, ये ले लूंगा। ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैं पेज चेंज कर देता हूँ और एसईओ सर्विसेज के पेज को मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो सही ऐड के हिसाब से हो जाएगा। तो लिंक कहाँ पर है हमारी, तो आ जाइए पीछे। ये मेरी लिंक हो गई। We didn't find business product information और डिस्प्ले लिंक, तो साइट ऑडिट डॉट कॉम बताना चाह रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पर साइट ऑडिट डॉट कॉम दिखेगा, जाएगा वहीं पर, लेकिन जो नाम हमने दिया है वो दिखेगा। चलें, तो ये हिसाब से हो गया हमारा। अब हम ऐड को पब्लिश करते हैं, तो देखें कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऐड पब्लिश हो गया। थोड़ा बीच में जो है हमने एड्स मैनेजर पर भी गए, वो प्लगइन भी इंस्टॉल किए। तो अगर आपका मेटापिक्सल इंस्टॉल नहीं है तो आपके लिए वो सीखने को रहेगा, और मेटापिक्सल इंस्टॉल है तो आप उसको स्किप कर कर आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ऐड पब्लिश हो गया है, वो वेरीफाई हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली जो है ट्रैफिक ऐड कैंपेन को रन किया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर